अस्सलाम वालेकुम। हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम WMA के नाम से होगा, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कोर्स। मेरे चैनल पे बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, जिसमें HTML है, CSS की प्लेलिस्ट है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बैकएंड के बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हैं, AI के रिलेटेड डिफरेंट सीरीज़ हैं। लेकिन ये एक सीरीज़ यूनिक होने वाली है जिसके अंदर एक कंप्लीट आप वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा, फ्रॉम वेरी बेसिक HTML से शुरू करके एट वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज जिसमें रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, गेट्स बाय रिएक्ट नेटिव, नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस बैकएंड जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा, फिर डॉकर और डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट वेब मोबाइल एप्लीकेशंस की, वो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो ये कंप्लीट एंड टू एंड कोर्स होने वाला है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। नॉर्मली जितनी भी प्लेलिस्ट हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो उसके अंदर आपको आइडिया नहीं होता है कि हम इस पूरी प्लेलिस्ट में क्या चीज़ें फिगर आउट करेंगे। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो फर्स्ट सीरीज़ होनी चाहिए किसी भी, इवन तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हों, वो उसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो मुझे बनानी चाहिए, ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर या उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस WMA प्लेलिस्ट के अंदर, यानी वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के इस कोर्स के अंदर, बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, जिसमें सबसे पहले HTML को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि पहले हम वेब डेवलपमेंट करना सीखेंगे, देन स्मार्ट वेब एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट को भी हैंड्स ऑन करेंगे। हमें पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम फील्ड है वो WMA है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। क्योंकि अगर आप देखें अभी जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो WMA यूज़ करते हैं। लाइक आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, आप बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, आपके पास लैपटॉप होगा, आप बहुत सारी डिफरेंट वेब एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा कोई भी टूल, इवन इंक्लूडिंग अगर आप AI के एक्सपर्ट भी बन रहे हैं या AI बेस्ड एप्लीकेशंस भी जैसे चैट GPT इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक वेबसाइट है, उसकी भी कोई CSS लिखी गई है, उसकी भी कोई HTML लिखी गई है। इसी तरह हम कोई ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है। तो आप कह लेंगे जितनी भी नई स्मार्टर या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके अंदर उनको भी वेब एंड मोबाइल के अंदर ही इंटीग्रेट किया जा रहा है। यानी आप AI को विदाउट वेब मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। या हम चैट GPT को या जेमिनाई को या हम वेब में इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए WMA यानी वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक्सपर्ट बनना मुझे लगता है बहुत ही एक प्रीमियम सी चीज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि अगर आपको वेब एंड मोबाइल बनाना आता है तो आप उसके अंदर AI भी इंटीग्रेट कर सकेंगे, आप फ्यूचर में ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कर सकेंगे, उसी को हमें डिप्लॉय करना होता है। तो मेनली अगर आप देखें तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो कोर फील्ड है या कंप्यूटर साइंस की जो कोर फील्ड है वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसके साथ इंटीग्रेट होती हैं। और फिर इसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो जिसको हमें मार्केट करना होता है लिंक्डइन पे, उसकी हमें उसके लिए कस्टमर्स प्रोड्यूस करने होते हैं, उसी के लिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, उसी के लिए एड चलाते हैं, उसी के लिए SEO करते हैं। हाँ, जितनी भी IT की फील्ड है वो सारी जब वेब कोई बन जाती है तो उसको प्रमोट करने के लिए हैं, या अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन होती है तो उसको प्रमोट करने के लिए हैं। तो अगर आप इस कोर्स को अच्छे से समझ लें और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद आप AI में भी जा सकते हैं, ब्लॉकचेन में जा सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में जा सकते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। लेकिन उन सब का जो ग्राउंड है वो वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन है। अगर आप इस पे हाथ सीधा कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको AI में एक्सपर्टीज़ बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इवन तो आप AI के इंजीनियर्स भी हैं और स्पेसिफिकली AI में काम करेंगे, लेकिन स्टिल आपको वेब एंड मोबाइल का आना ज़रूरी है, क्योंकि AI की एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए भी हमें वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस कोर्स के अंदर जो हमारा रोड मैप होगा, सबसे पहले हम HTML के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करेंगे, क्योंकि हमने वेब डेवलपर बनना है। तो वेब डेवलपर डेवलपमेंट में जो सबसे पहली लैंग्वेज है या ज़ुबान है जो हमें सीखते हैं वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको हम HTML बोलते हैं। फिर कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जिसको हम CSS बोलते हैं। HTML से हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे एक बिल्डिंग होती है तो उसका पहले स्ट्रक्चर बनता है, तो वो समझो HTML से बनेगा। फिर उस पर पेंट वगैरह होता है, बाकी चीज़ें वो उसकी डिज़ाइनिंग में आता है, उसको हम स्टाइल्स बोलते हैं या CSS बोलते हैं।
तो पहले हम HTML अंडरस्टैंड करेंगे, फिर CSS सीखेंगे, फिर इन एप्लीकेशन को हमें डिप्लाई कैसे करना है। तो सर्च पे डिप्लाई करना सीखेंगे, फायरबेस पे डिप्लाई करना सीखेंगे, और बहुत सारे डिफरेंट जैसे वर्सल है उस पर डिप्लाई करना थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे हम इस वेब एप्लीकेशंस को डिप्लाई कर सकते हैं जो हमने HTML CSS से बनाई होगी। फिर उसके बाद हम टेलवेंट को सीखेंगे, ताकि जो लेटेस्ट CSS का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप लेआउट मैनेज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ी एक्सपर्टीज़ बनाएंगे। इसके बाद हम गिट और गिटहब को सीखेंगे, क्योंकि हमने कोड कर लिया है, बेसिक HTML CSS लिख लिया है, टेलमेंट अंडरस्टैंड कर लिए, तो अब हम इसको डिप्लाई करेंगे थ्रू जो है कोड को सेव करेंगे। उसके लिए हम गिट और गिटहब का कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट को सीखेंगे, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो हम जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसकी असाइनमेंट्स करेंगे, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर फिर हम जो है वो रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड बनाएंगे, क्योंकि वेब एप्लीकेशन HTML से जावास्क्रिप्ट से बन जाती है, लेकिन वो स्मार्ट वेब एप्लीकेशन नहीं होती। तो स्मार्ट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए फिर हम जो है वो रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर हम फायरबेस यानी सर्वरलेस आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसमें फायरबेस है, सुपरबेस है, AWS एम्पलीफाई है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और फायरबेस और सुपरबेस वगैरह को इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशंस के साथ। फिर हम CMS देखेंगे, जैसे कंटेंटफुल है, जैसे नेटलीफाई है, और जैसे बहुत सारे इस तरह के CMS हैं, जैसे वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, तो उसको रेक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस के साथ कैसे कनेक्ट करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। उसके बाद फिर हम जो है सर्वरलेस एप्लीकेशन बनाने के कैपेबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बाय रेक नेटिव्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि अब जिस तरह हमने रेक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस गेट्सपाई को अंडरस्टैंड कर लिया है, वेब अंडरस्टैंड कर लिया, तो मोबाइल कैसे बनाते हैं, क्योंकि रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव काफ़ी सिमिलर लैंग्वेजेस हैं। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर हम एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, जिसके अंदर हम iOS और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन की डेवलपमेंट करेंगे। एंड एट लास्ट हम बैकएंड की इंजीनियरिंग सीखेंगे, जिसमें नोड जेएस है, एक्सप्रेस जेएस है, मोंगो डीबी है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, और देन उसके अंदर जो है वो थोड़ा मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि पाइथन में फास्ट एपी वगैरह कैसे बनती है। उसके बाद जो है फिर हम डॉकर को अंडरस्टैंड करेंगे, कुबरनेटिस को देखेंगे थोड़ा सा, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, टेराफॉर्म को देखेंगे, जेंकिन को देखेंगे, जिसको हम डेवऑप्स भी बोलते हैं, कि अब हमने एक पूरी वेब और मोबाइल बना ली है, तो अब डिप्लॉयमेंट्स कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ टूल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। एट लास्ट जब हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, उसके बाद हम इसको डिप्लाई करेंगे डिफरेंट क्लाउड पे, जैसे AWS है, गूगल क्लाउड है, Azure क्लाउड है, उसमें हम वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, और एप्लीकेशंस को लाइव कैसे करते हैं कस्टम, और उसके अंदर रिसोर्सेज और कितने यूज़र उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसे हैंडल होगी, तो उसके अंदर हम एक्सपर्टीज़ जो हैं वो बनाएंगे। एंड जब ये सारी चीज़ों के अंदर हम ग्रिप कर लेंगे, तो हम एक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बन जाएंगे, जिसको हम WMA भी बोलते हैं। उसके अंदर आपके पास बहुत सारी डिफरेंट जो है वो एक्सपर्टीज़ आ जाएंगी। और ये जो है बेसिक मैंने नक्शा आपको खींच दिया कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली हैं। एक एडवांस वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स आप इस यूट्यूब सीरीज़ के अंदर या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, यानी जो भी मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ उसको मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग कोर्स होने वाला है, यानी एवरी वीक जो है वो 4 आवर्स की क्लास जो है वो आपके पास आएगी, और उसको हम ऐड ऑन करते जाएंगे। और ये एवरी वीक 4 आवर्स आपको स्टडी करना है, उसके अलावा असाइनमेंट्स और चीज़ें जो भी हैं उसको बनाना, जो भी मैं लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करूँगा। तो ये सारी ग्रिप बनाने के बाद इंशाल्लाह हम इस कैपेबल हो जाएंगे कि हम अपने आप को एक अच्छा इंजीनियर जो है वो बना सकें। अच्छा, हमने बेसिक प्लेलिस्ट की जो इंट्रोडक्शन है वो देखा है। हम अपना पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम HTML के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने वेब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर बनना है। तो हमने शुरू जो है वो HTML यानी बेस हमारा फर्स्ट मॉड्यूल, हमें HTML को अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक URL के बारे में बता देता हूँ, github.com/techloset/WMA-B08। ये एक ऐसी लिंक है जहाँ पे आपको इस पूरे कोर्स की जितनी डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। जैसे अगर हम HTML स्टडी करेंगे तो उसकी जितनी क्लासेस हैं वो उसका कोड, अगर हम क्लास 01 में जाएंगे उसका कोड मिल जाएगा, क्लास 02 में जाएंगे उसका कोड मिल जाएगा। जितनी भी आपकी बुक्स
इस कोर्स में यूज़ होंगी वो हमें इस बुक्स वाले फ़ोल्डर में मिल जाएंगी। फ्यूचर में इसमें और भी ऐड हो जाएंगी। अगर हम सी एस एस पढ़ रहे हैं तो सी एस एस के अंदर क्लास 0 1 2 3 करके बन जाएगा। इसी तरह जितनी भी आपको असाइनमेंट हैं वो असाइनमेंट्स के अंदर असाइनमेंट 0 1 2 3 जैसे असाइनमेंट 0 1 है, इसके अंदर ये सारी डिटेल है कि आपने क्या असाइनमेंट बनानी है, किधर आपने सबमिट करनी है, और यूआरएल क्या है असाइनमेंट का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी। इसी तरह असाइनमेंट 2 है, उसकी डिटेल जो है आपको मिल जाएगी कि आपने क्या असाइनमेंट करनी है। तो लिंक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, github.com/techlosat /WMA-B08। यहाँ तक अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप जो है वो इसको एक्सेस कर पाएंगे सारे कंटेंट को जो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब इस चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा ताकि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो जाए। अच्छा, पहला जो हमारा इस कोर्स के अंदर जो हमें स्टार्ट लेना है वो HTML से लेना है। तो HTML क्या है? HTML एक ऐसी ज़ुबान है जिसकी मदद से हम वेबसाइट का बेस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। समझें जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको खड़ा करने के लिए। इसी तरह अगर हमने कोई वेबसाइट बनानी है या वेब एप्स बनानी है तो उसकी स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए हम जो है वो HTML का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो बेस स्ट्रक्चर बनाती है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होंगी, लेकिन इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो हमेशा HTML से बनेगा। अच्छा, अब एक वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट का मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस जो पहले जो है वो किसी और तरह से अपनी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को परफॉर्म करता था, जैसे न्यूज़पेपर में वो इंफॉर्मेशन अपनी डिलीवर करता था, जैसे वो जो है वो कोई दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेलीविज़न के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इस तरह से वो लोगों को अपनी बात बताता था। लेकिन आपको पता है कि जितने भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जिससे आप अपना आइडिया या इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सको। इस प्रॉब्लम का जो फिक्स है वो जब डिजिटल दुनिया आई, इंटरनेट आया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो मार्केट के अंदर ऐड ऑन हुई, तो तब लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक वेब पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम डिजिटल न्यूज़पेपर भी बोलते हैं, कि हम एक ऐसा न्यूज़पेपर बनाते हैं, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जो इंटरनेट के थ्रू, डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू, जिसमें फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है, उसके थ्रू हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमें वेब ऐप्स बनानी पड़ती हैं। तो ये वेब जो हैं वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम में जिसको हम ब्राउज़र बोलते हैं, उसके थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमें ये तो समझ आ गया कि हमने HTML का इस्तेमाल करना है, और ये सबसे स्मार्टर वे है था, यानी बिलियंस ऑफ लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का। जैसे फेसबुक पे आप देखते हैं बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, वो लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करते हैं। इसी तरह व्हाट्सअप है, इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में यूज़र्स हैं, और वो लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन जो है थ्रू वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, यानी डिजिटल वे से इन लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो वही काम हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए हमें HTML को सीखना पड़ेगा। तो HTML में सबसे पहले आपने जाना है ब्राउज़र पे और VS कोड लिखना है। आपके पास VS कोड डाउनलोड लिखेंगे, साथ में एक पेज ओपन हो जाएगा जिससे आप एक ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेफिनेटली विंडो पे होंगे तो आप विंडो पे क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास डाउनलोडेड है तो मैं इसको यहीं से ओपन कर लूँगा। ऐसे ये वाला मेरे पास जब हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास इस तरह से एक व्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा, जिसके अंदर जो है हम बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो टास्क करने वाले हैं। यानी हम जो HTML लिखेंगे वो टेक्निकली हम इस पर्टिकुलर जो है वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे। यहाँ पे न्यू फाइल और ओपन का नाम है। तो आपने, जैसे मैंने बहुत सारे डिफरेंट फोल्डर बनाए हुए हैं समझाने की खातिर, इसी तरह आप जो है अपने डिफरेंट फोल्डर बनाएंगे। एक फ़ोल्डर बनाएं अपने क्लास का नाम से जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उसके बाद आपने यहाँ ओपन पे क्लिक करना है और उस पर्टिकुलर फ़ोल्डर में जाना है जहाँ पे आप अपनी कोई चीज़ जो है ओपन करना चाहते हैं। तो मैंने ये ओपन किया तो इसमें मुझे क्लास 0 1 2 3 जो है वो नज़र आ गया। अच्छा, अब मैं जो है एक नया
फोल्डर बनाऊंगा इधर, उसका नाम रखूंगा क्लास 0 0, ताकि चूँकि 1 2 3 जो है वो ऑलरेडी चल रहा है तो मैं इसको 0 का नाम दे देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे ये ओपनिंग वाला सारा फ्लो था, इसको हम क्लोज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। अच्छा, हम जाएंगे फर्स्ट वाले तरीकाकार की मदद से, जिसको हमने क्लास 0 0 का नाम दिया। यहाँ पे हम जाएंगे और इससे भी कर सकते हैं, और इस पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें आप एक नाम रखेंगे जिसको हम बोलते हैं HTML डॉट सॉरी, इसमें कोई ना index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम HTML की बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम हमेशा index.html से शुरू करेंगे इसको। अच्छा, टेक्निकली चूँकि हमने क्लास 0 1 का फ़ोल्डर चूज़ करना था तो हमने ये गलत कर लिया, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे। दोबारा VS कोड को ओपन करेंगे, सर्च करके ओपन पे क्लिक करेंगे, टीचिंग में, और 08 में HTML में क्लास 0 0 पे हम क्लिक करेंगे, ताकि आपके पास वो स्पेसिफिक फ़ोल्डर ओपन हो जाए जिसके अंदर हमारी सारी फाइल्स हैं। जिसमें हम एक फ़ाइल का नाम रखेंगे जिसको हम index.html बोलते हैं। उस index.html की मदद से हम अब बाकी के जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो लिखेंगे। अच्छा, जब हम ये HTML वाली फ़ाइल ओपन करेंगे तो इसके अंदर अब हमने इसकी जो है वो लॉजिक्स परफॉर्म करना शुरू करने हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम जो है वो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम जो है वो बेसिक HTML को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तो सबसे पहले आपने VS कोड ओपन करना है, और उसके अंदर आप इस न्यू आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी नई जो है वो फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, तो जिसका नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे यानी नेम डॉट HTML जो है वो होना ज़रूरी है, तो यानी नेम डॉट HTML, index.html जैसे मैंने रखा, तो आप कोई भी नाम .html रखना ज़रूरी है। इसी तरह index.html रख दें, या कोई भी दूसरा नाम .html भी रख सकते हैं, दोनों चीज़ें जो हैं वो काम करेंगी। अच्छा, index.html के अंदर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे आके हम एक कोई हेडिंग हम बनाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में, तो हम लिखेंगे हेडिंग। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम टैग बोलते हैं। लाइक HTML का जिस तरह हर किसी भी लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर सेंटेंसेस बोलने का एक सिंटैक्स है, क्या आपने इस कब लगाना है, एम कब लगाना है, डैट कब लगाना है, दिस कब लगाना है, देन कब लगाना है, तो उसका एक सिंटैक्स है। इसी तरह अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे पुर्तगीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे जो है वो ब्रिटिश सीखना चाहते हैं, कोई भी दूसरी लैंग्वेज जो है वो सीखना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज, तो आप उसका सिंटैक्स सीखते हैं कि उसको हम बोलते कैसे हैं, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह चूँकि हम एक HTML सीखना चाह रहे हैं, तो इसका बेसिक सिंटैक्स हमें पहले सीखना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक सिंटैक्स में क्या है कि आपको लेस देन की ब्रैकेट यूज़ करनी है, एंड देन इसके अंदर जो है एक नेम आएगा, और फिर ग्रेटर देन की ब्रैकेट यूज़ करनी है, देन फिर लेस देन, और फिर फॉरवर्ड स्लैश और नेम एंड ग्रेटर देन साइन। अच्छा, ये एक इसका सिंटैक्स है। HTML में जितने भी आप टैग देखेंगे तो उसका यही सेम सिंटैक्स होगा, जिसके अंदर इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ये एक टैग कहलाता है या एलिमेंट कहलाता है। अच्छा, ये हमारा ओपनिंग एलिमेंट है, ये ओपनिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके अंदर जो है वो फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, तो इसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं आ रहा। अगर किसी टैग में फॉरवर्ड स्लैश आ रहा होगा तो आप समझ जाएंगे ये क्लोजिंग टैग है। अच्छा, अब चूंकि ये नेम कोई भी टैग का नाम नहीं है, तो हम एक्चुअल टैग का नाम लिखेंगे जिसको हम H1 बोलते हैं। तो H1 HTML के अंदर एक टैग है जिसकी मदद से आप एक बड़ी हेडिंग बना सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है गो लाइव, इस पर क्लिक करेंगे। आपकी ये जो है वो HTML की जो आउटपुट है वो नज़र आने लग जाएगी, जैसे आपको हेलो वर्ड जो है वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है आप, इसका मतलब है कि आपको एक हेडिंग आपने बना ली है, तो एक और हेडिंग हम बना सकते हैं जिसको हम H2 जो है वो बोलेंगे, और उसमें भी हम क्या कहते हैं हेलो वर्ड जो है वो एज अ रेफरेंस जो है वो डाल लेते हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो एक बड़ी हेडिंग के नीचे एक छोटी उससे हेडिंग कदरे आ गई है। इसी तरह अगर हम H1 के बाद जो है वो H3 बनाते हैं, उसमें भी हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, और इसका एक अपना स्ट्रक्चर कहलाएगा। इसी तरह H4 हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड,
इसी तरह हमारे पास H4 है, H5 है, H6 है। तो 6 टोटल हमारे पास जो है वो हेडिंग्स होती हैं, तो मैं उतनी हेडिंग जो है वो बना देता हूँ। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2 और इसी तरह सो ऑन, आपके पास 6 जो है हेडिंग वो यहाँ से विजिबल जो है वो हो रही हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पैराग्राफ बनाना है तो पी टैग कहलाता है, इसको हम डेफिनेटली ओपनिंग टैग बोलेंगे और इसको जो है वो क्लोजिंग बोलेंगे, और इसके अंदर जो है वो हेलो वर्ड जो है वो लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारे पास टेक्स्ट है। तो अब अगर आपको बड़ा टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लोरम। इससे क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली एक बड़ा टेक्स्ट जो है अपीयर हो जाएगा। लोरम टैब दबाएंगे तो ये एक बड़ा टेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसको आप अगर रिफ़्रेश करते हैं तो आपके पास जो है वो सारी डिटेल जो है वो लोरम इप्सम की जो है वो आ रही है, साथ में जो हमने टेक्स्ट लगाया था वो भी आ रहा है।